ए, एन और द। दिखने में तो बड़ा आसान दिखता है, लेकिन बच्चे इसमें अक्सर मिस्टेक करते हैं और उनके मार्क्स चले जाते हैं। सो टुडे वी विल स्टडी इट सो नाइसली दैट स्टूडेंट शुड नॉट लूज एनी मार्क्स देयर इन द एग्जामिनेशंस एंड थिंग्स शुड बी very clear to you. So please pay attention and listen or watch the video very carefully. Now, a and used before common countable noun. A is used before common countable noun and an is also used before common countable noun. But one thing is there that generally people say, लोग कहते हैं कि an का use vowel के पहले होता है। vowel होता है A, E, I, O, U. But let me tell you one thing. ऐसा कहना गलत है। Why? Because and cannot be used before A, E, I, O, U. A, E, I, O, U देखकर एन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि साउंड को देखकर करेंगे, वॉल साउंड को देखकर करेंगे। अब ये वॉल साउंड क्या होता है? तो अ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आई मीन स्वर। हिंदी में सभी पढ़े हैं। स्वर जिसका भी उच्चारण स्वर से होगा उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। जैसे यूनिट, इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो ए का यूज होगा। अम्ब्रेला स्टार्टिंग विद वॉल साउंड and starting with consonant sound. A starting with vowel sound and starting with consonant sound. A starting with vowel sound. S. So A and starting with U. I mean consonant sound. So A. Ear. E starting with vowel sound and starting with consonant sound. A. Honest cannot be counted. This is an adjective. अगर हम इसके पहले इसके बाद हम मैन लगा दें, ऑनेस्ट मैन, तो इसे गिन सकते हैं, तब ये हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन। वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि मैंने बताया कि ए और एन इज यूज्ड बिफोर कॉमन काउंटेबल नाउन। वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, इसके पहले क्रॉस। लेकिन अगर वाटर मेलन या वाटरमैन बोलेंगे तो ए लग जाएगा। LLB, L starting with vowel sound, so N. Watermelon countable, A. R फिर से A, I mean vowel sound and hotel के पहले A लगेगा। तो I hope use of A and N must be clear to you. You can solve some exercises from your book available with you. Now the, इसे द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। Now the question arises when. When this is written before the word starting with vowel sound, then it will be pronounced the. जैसे the Indian, see E, I mean vowel sound, the Indian Ocean, the Hindus, the elephant. So starting with vowel sound, the, starting with consonant sound, the. Now where to use the? So before superlative degree, generally the is used before common countable noun. I mean the boy, the girl, etc. So the boy, right, the cow, the dog. But remember the basic rules. Before superlative degree we use the. जैसे the smallest, the richest, the largest, the poorest, etc. Now some countries like the USA, ऐसा नहीं कि अमेरिका, इंडिया और कोई भी कंट्री या स्टेट के नाम के पहले द लगा देंगे, नहीं। द यूएसए, इंडिया में केवल एक स्टेट, द पंजाब, 5 नदियों का मिलन है, फॉर दैट सेक। द वेस्ट इंडीज, द नीदरलैंड्स, बस इनके पहले द लगेगा। स्क्रिप्चर्स, द गीता, आई मीन स्क्रिप्चर्स मीन्स होली बुक्स, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत, एटसेट्रा। बिफोर न्यूज पेपर, द हिंदूज, द टाइम्स ऑफ इंडिया। Before rivers, canals, seas, oceans, Gulf, the Ganga, the Yamuna, the Rajasthan Canal, the Indian Ocean, the Persian Gulf. Before famous buildings also we use the Taj Mahal, the Red Fort, the Qutub Minar. Before national, sects और communities के पहले भी द लगता है, जैसे the English, the rich, the Hindus। ऐसे बोलते हैं कि adjective के पहले, जैसे rich, पुअर, लेम, ब्लाइंड, जैसे अंधे लोग बोलना होगा तो ऐसा नहीं कि ब्लाइंड पीपल ना, यू सिंपली से द ब्लाइंड, बहरे लोग। डेफ पीपल नहीं, द डेफ अमीर लोग, द रिच, द पुअर गरीब लोग। सो दिस वे ओनली वी यूज द एंड इट बिकम्स प्लूरल।
सो दी इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी बोलने वाले लोग, द जर्मन का मतलब जर्मन बोलने वाले लोग, द हिंदूज कम्युनिटीज। नाउ जब व्हेन प्रॉपर नॉन इज यूज्ड एज ए कॉमन नॉन, जब प्रॉपर नॉन का यूज कॉमन नॉन की तरह होगा, जैसे दिल्ली इज द लंदन ऑफ इंडिया। दिल्ली लंदन नहीं है, बल्कि दिल्ली में लंदन जैसी फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। फॉर दैट सेक ओनली वी से वी यूज द बिफोर लंदन। ऐसे अगर लंदन इंडिविजुअली होगा, लंदन इज वेरी गुड, right? So before London we do not use the or anything. When proper noun is used as a common noun, then only we can use, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो द शेक्सपियर ऑफ इंडिया का मतलब कालिदास में शेक्सपियर वाली क्वालिटी मौजूद है। लाइक ही इज द और मोहन इज द विराट कोहली ऑफ आर टीम, तो मोहन में विराट कोहली वाली क्वालिटी है, इसलिए उसके पहले द लग जाएगा। वेल, फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत एटसेट्रा। डायरेक्शंस के पहले भी द, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। ओके, यूनिक थिंग्स के पहले कोई भी यूनिक हो, जैसे द सन, द मून, द यूनिवर्स एटसेट्रा। पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले भी द लगा सकते हैं, जैसे मेक हिम स्टैंड बाय द ईयर, कान पकड़कर खड़े कराओ उसको। टाइटल के पहले अकबर द ग्रेट और द ग्रेट मराठा, लाइक दिस ऑल्सो। कंपैरेटिव डिग्री में द लगाएंगे, जैसे द डीपर द वेल, द कूलर द वाटर, द हायर वी गो द लाइटर वी फील। दिस वे वी कैन यूज। अगर उसमें ऑफ द टू वर्ड आ जाए तब भी हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाएंगे, जैसे शी इज द मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। देखिए मोर आ रहा है, उसके पहले द लगेगा, द मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। नाउ पर्टिकुलर थिंग्स के पहले या पर्सन के पहले, द पेन यू वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल, आई डिसलाइक द मैन अबाउट whom you spoke to me। इट मीन्स जब भी किसी चीज को पर्टिकुलर बनाएंगे तो उसके पहले हम द लगाएंगे। लाइक देयर इज अ बॉय, फर्स्ट टाइम when common noun is used then usually we use a, there is a boy। अब वही शब्द रिपीट हो जाए, then before that we use the, there is a boy and the boy is intelligent, there is a book and the book is very interesting। so this way we can use it। now ordinal number के पहले भी द लगता है, like Dr. Rajendra Prasad is was the first president of India। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले भी द लगता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक he is playing the guitar, he plays the piano, he plays the tabla etc। now there are some words like speak the truth, he is speaking the truth in the afternoon। जैसे अगर बोला जल्दी में, he is in a hurry, मैं दुविधा में, I am in a fix, in a hurry, speak the truth in the afternoon। now there are some words or cases where we don't use article। language के पहले, English is a common language spoken in the world। now abstract noun के पहले, लेकिन language के पहले अगर द लगाएंगे तो क्या होगा, वो language का काम नहीं करेगा, वो मतलब होगा language बोलने वाले लोग, पूरी कम्युनिटी का बोध कराएगा। तो जर्मन मतलब जर्मन इज ए लैंग्वेज बट द जर्मन में जर्मन बोलने वाले लोग। फ्रेंच इज ए लैंग्वेज बट द फ्रेंच मीन्स फ्रेंच बोलने वाले लोग। तो जब भी ये सेंस आएगा फ्रेंच बोलने वाले लोग, बिफोर दैट वी यूज द। लेकिन अगर लैंग्वेज का सेंस होगा केवल, तो वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर दैट। ओके, abstract noun like honesty is the best policy, before that also we don't use the। metals like gold is a precious metal। food grain like rice is grown in UP। meals, I take breakfast in the morning, he is having his lunch, he has taken his dinner। so before meals also we don't use the। and games, before games like he is playing cricket, I know how to play kabaddi। before collective nouns also we don't use the, like parliament,
बट वन थिंग इज देयर, इनके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, बट व्हेन वी मेक इट पर्टिकुलर देन द कैन बी यूज्ड। जैसे द लंच वी टुक इन दिल्ली was very delicious. The rice grown in UP is very famous. Or the rice put in that bottle is good. The gold of Gaza is very famous, right? The parliament of India is very successful. द पार्लियामेंट, जब भी ऑफ लगे उसके पहले हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन, इवन एब्स्ट्रैक्ट नॉन भी, मेटल भी, फूड ग्रेन भी, मिल्स भी, गेम्स भी, सब यहां लगा दे। जैसे क्रिकेट, तो द क्रिकेट ऑफ इंग्लैंड इज फेमस इन द वर्ल्ड, द हॉकी ऑफ इंडिया इज फेमस इन द वर्ल्ड, इस तरह से, ठीक है। तो जब उसे पर्टिकुलर बनाएंगे तो द लगा देंगे, right? But in general we don't use articles before them. Now school, college, temple और relative. School, college, temple का यूज एक पर्पस के लिए होता है। स्कूल पढ़ने या पढ़ाने के लिए जाते हैं, कॉलेज पढ़ने या पढ़ाने के लिए जाते हैं, टेम्पल पूजा करने या पूजा करवाने के लिए जाते हैं। तो इन जनरल डोंट यूज द। ही इज गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, ही हैज गॉन टू टेम्पल। तो ये पर्पस के लिए हुआ। अगर पर्पस बदल जाए कि वो स्कूल पढ़ने पढ़ाने नहीं, किसी से मिलने या लड़ने के लिए जा रहा है, या अगर उसका सेंस लैंडमार्क के यूज में हो, ही इज एट द स्कूल, मतलब स्कूल के पास में है, राइट? ही इज गोइंग टू द कॉलेज, पर्पस इज डिफरेंट, देन द कैन बी यूज्ड बिफोर दैट। रिलेटिव के पहले फादर, मदर, ब्रदर, इनके पहले भी आर्टिकल्स नहीं होता, लेकिन एक केस में होता है। जैसे उनके अंदर का भाई जाग गया, दोनों में दुश्मनी थे, लेकिन जैसे ही देखा कि भाई भाई को कोई पीट रहा है, तो उनके अंदर का भाई जाग गया। द ब्रदर woke up in him. Only in this case the can be used. So I have covered maximum conceptual rule of articles, and if it is clear to you, you will really not lose any marks there in the examination. I hope this will be very beneficial. But remember, please solve more and more exercises given there in the book. It will help you. Thank you.